अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल आप लोगों का? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर ऑफिस से होंगे। आपका उर्दू का पेपर हो गया। अब नेक्स्ट पेपर है आपका मैथ्स का। साइंस वालों का और आर्ट्स वालों का मैथ सेम है। आपको इस पेपर में 4 छुट्टियां हैं। एक दफ़ा बस आप लोग इसको ध्यान से सीख लीजिएगा कि तैयारी करनी कैसे है। इंशाल्लाह इजीली 4 दिन के अंदर आपकी सारी तैयारी हो जाएगी। पहले चीज़ें समझनी है कि हम लोगों ने तैयारी करनी कैसे है, पेपर में आना क्या क्या है और कौन सा पेपर कहाँ से आ रहा है। स्पेशली मैथ का पेपर आप लोगों को कहाँ से आएगा, कौन सी चीज़ें हम लोग करेंगे तो हमारा फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ सबसे पहले मैं इसकी पेयरिंग स्कीम शेयर करूंगा। उसके अलावा पेपर पैटर्न शेयर करूंगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर बताऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा और फिर आपको बताऊंगा कि तैयारी कैसे करनी है। तो वीडियो लाजमी कंप्लीट देखिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होगी। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग कमेंट्स में लाजमी बताइएगा और मेरे खसूसी तौर पे बताइएगा कि आपका उर्दू का पेपर कैसा हुआ है और नेक्स्ट इसमें आप लोग कितने नंबर लेना चाहते हैं। तो आप लोगों का टाइम वेस्ट किए बगैर आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें आप लोगों को इंशाल्लाह मैं बताऊंगा 9th क्लास जिन बच्चों को 2026 के अंदर पेपर होना है उनका पेपर कहां से आना है। सबसे पहले आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर पेयरिंग स्कीम शो हो रही होगी। आप लोगों का जो पेपर आना है वो इस पेयरिंग स्कीम के मुताबिक आना है। इस पेयरिंग स्कीम को आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रखना चाहे रख सकते हैं और इसके मुताबिक अपनी तैयारी करें। इसके मुताबिक अगर तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी। सबसे पहले पेयरिंग स्कीम की समझ आ गई। अब मैं पेयरिंग स्कीम को साल लेके चलूंगा और पेपर पैटर्न को साल लेके चलूंगा और फिर मैं 1 बाय 1 आपको सारी चीज़ें गाइड करता जाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे पास पेपर पैटर्न कैसा आना है, पेपर में क्या क्या आना है वो आप लोगों को मैं बताने लगा हूं। तो पहले ये चीज़ समझिएगा। सबसे पहले हमारे पास पेपर में जो आ रहा है वो आ रहे हैं एमसीक्यूज। हमारे पास पेपर में आने हैं 15 नंबर के एमसीक्यूज। एक एमसीक्यूज होना है 1 नंबर का, तो ये टोटल मिलके आने हैं 15 नंबर के एमसीक्यूज आने हैं। आप लोगों के पास 75 का पेपर है और 75 में से आप लोगों का जो पासिंग रेशो है यानी कि पासिंग परसेंटेज है, जो आप लोगों ने सिर्फ 25 नंबर लेने हैं। अगर किसी बच्चे के 25 नंबर आ जाते हैं आउट ऑफ 75 तो वो 100% पास होगा। यहाँ तक तो आपको समझ आ गई। अब नेक्स्ट हम लोग आगे चलने लगे हैं कि पहले चैप्टर में से 1 एमसीक्यूज आ रहा है, दूसरे में से 1, तीसरे में से 2, चौथे में से 2, पांचवें में से 1, छठे में से 2, सातवें में से 1, 9वें में से 2। 8वां चैप्टर आप लोगों के सिलेबस में शामिल नहीं है क्योंकि आप लोगों का स्मार्ट सिलेबस है, इसलिए 8वां चैप्टर भी शामिल नहीं होगा। 10वें में से 1, 11वें में से 1, 12वें में से 1 और 13वें में से 1। इस तरह आपको टोटल आने हैं 15 एमसीक्यूज और 15 के 15 आप लोगों ने हल करने हैं। एक एमसीक्यूज होना है आपका 15 नंबर का। एमसीक्यूज आप लोग एक्सरसाइज वाले अच्छे से तैयार कीजिएगा। इंशाल्लाह 80 से 90% आप लोगों के एमसीक्यूज इजीली हल हो जाएंगे। इधर उधर भागने की कोई ज़रूरत नहीं। सबसे पहले आप लोगों ने रिव्यू एक्सरसाइज के जो एमसीक्यूज है उनको तैयार करना है। अगर आप लोग उनको तैयार कर लेंगे तो इंशाल्लाह मुझे अल्लाह ताला के ऊपर यकीन है कि अल्लाह ताला आपको लाजमी 15 से 15 एमसीक्यूज उधर आएंगे। मुझे कमेंट्स में लाजमी इंशाल्लाह बोल दीजिएगा क्योंकि इंशाल्लाह बोलेंगे तो ही आपका आगे फ़ायदा होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज के बाद आता है पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, जिसे हम लोग सब्जेक्टिव पेपर कहते हैं। अब इसमें हमारे पास क्वेश्चन 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, यानी कि 3 पोर्शन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के आने हैं। लॉन्ग के हवाले से थोड़ी सी इस दफा पेनिंग चेंज की है, वो भी प्लीज लाजमी देखिएगा। तो पहले चैप्टर में से आपको 2 शॉर्ट आ रहे हैं, दूसरे में से 2, तीसरे में से 2, चौथे में से 2 और 5वें में से 1 आपको शॉर्ट आ रहा है। इस तरह टोटल आपको ये आने हैं 9 और 9 में से आप लोगों ने 5 अटेम्प्ट करने हैं। 4 की आपको चॉइस मिलती है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी आपको 3 शॉर्ट यानी कि 3 चैप्टर शामिल हैं। इसमें पेयरिंग में चैप्टर 6 में से 3 शॉर्ट आने हैं, चैप्टर 7 में से 3 और चैप्टर 9 में से 3 आने हैं। इस तरह इधर से आपको 9 आने हैं और आप लोगों ने 6 अटेम्प्ट करने हैं। आप लोगों को टोटल 9 शॉर्ट सवाल आने हैं, उसमें से आप लोगों ने 6 अटेम्प्ट करने हैं। सॉरी, इधर भी आप लोगों ने 6 ही अटेम्प्ट करने हैं। इधर भी 6 अटेम्प्ट करते हैं, इधर भी 6 अटेम्प्ट करते हैं और जो तीसरा पोर्शन होता है शॉर्ट का उधर भी हम लोगों ने 6 ही अटेम्प्ट करने होते हैं। उसमें जो पेड़ है हमारे पास 10वें चैप्टर में से 2 आने हैं, 11वें में से 2, 12वें में से 3 और 13वें में से 2 आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आने हैं। इधर भी यही केस होगा, आपका टोटल 9 आएंगे और 9 में से हम लोगों ने 6 अटेम्प्ट करने हैं। एक जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होता है वो आपका होता है 2 नंबर का। इस तरह हम लोगों ने टोटल 18 शॉर्ट करने हैं। तो 18 में से हमारे पास
36 नंबर के खाली शॉर्ट आने हैं। यानी कि अगर कोई बच्चा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी अच्छे से तैयार कर ले वो इजीली पास हो सकता है, क्योंकि 15 नंबर के एमसीक्यूज हैं, 15 ये हो गए और 36 आपके शॉर्ट हो गए। इस तरह ये तो सीधे सीधे आपके 51 मार्क्स इजीली यही बन रहे हैं। और आपको पासिंग मार्क्स कितने थे आपके, वो थे 25, यानी कि डबल मार्क्स आप लोग ले सकते हैं। शॉर्ट के हवाले से भी आपको समझ आ गई, एमसीक्यूज के हवाले से भी समझ आ गई। इसके बाद है हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की पेयरिंग स्कीम। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की पेयरिंग स्कीम में इस दफा ये होना है, पहले ऐसे नहीं था होता, पहले ऐसे होता था कि एक ही पोर्शन में हमारे पास आते थे और हम लोग अपनी मर्जी से कर लेते थे। लेकिन अब ये ऐसा होना है कि आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के 2 पोर्शन आने, एक अलग आएगा और एक अलग आएगा। इसमें से आने हैं आपके 3 और 3 में से आप लोगों ने लाजमी 2 अटेम्प्ट करने पड़ने हैं। इसी तरह जब हम लोग आगे मूव करते हैं, इसमें देखेंगे इसमें किस किस का पेयर है वो आप लोगों को मैं बताता हूँ। क्वेश्चन 5 जो होगा लॉन्ग का, उसमें पेयर होगा चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का। इसमें से पूरा आपको एक लॉन्ग आना है 8 नंबर का, यानी 4 नंबर इसमें से और 4 नंबर इसमें से। ए और बी पार्ट आपको आना है, ए पार्ट आना है 1 में और बी पार्ट आना है आपको 2 में से। इसी तरह चैप्टर 6 की बात करें, यानी कि क्वेश्चन 6 की बात करें, उसमें जो पेयर है उसमें चैप्टर 3 और चैप्टर 4 का पेयर है। इसी तरह आपको ए पार्ट इधर से आना है और बी पार्ट आप लोगों को इधर से आना है, चैप्टर 3 और 4 से। ए पार्ट इधर से आपका आएगा और इंशाल्लाह बी पार्ट आपका इस चैप्टर में से आएगा। इस तरह आप लोग जैसे तीसरा क्वेश्चन देखो, उसमें पेयर है आप लोगों का 5वें का और 6ठे का। तो आप लोग देख सकते हैं 5वें और 6ठे में से भी ए पार्ट और बी पार्ट आना है। अब आप लोगों ने करना क्या है, टोटल ये आपको 3 लॉन्ग सवाल आने हैं। अब इन 3 में से आपने कोई से 2 अटेम्प्ट कर सकते हैं। 2 ऐसे अटेम्प्ट करने हैं, अगर ए इसका किया तो बीबीसी का करना है, ए इसका किया तो बीबीसी का करना है। ऐसा कतई नहीं करना ए इसका कर ले और बी इसका कर ले फिर आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ये चीज का हाथ से रखना, अक्सर बच्चे ये मिस्टेक कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, अब हम लोग इधर से भी 3 अटेम्प्ट, 3 में से 2 अटेम्प्ट करने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से एक और पार्ट आना है। इसमें हमारे पास होना ये है कि आप लोगों को 2 लॉन्ग सवाल आएंगे, उन 2 में से हम लोगों ने एक अटेम्प्ट करना है और ये लाजमी इधर से अटेम्प्ट करना है। अगर आप लोग तीनों यही अटेम्प्ट कर लेंगे, 2 का तो नंबर आपको मिलेंगे, तीसरे के आपको नंबर नहीं मिलेंगे। इस तरह हमारे पास अगर हम लोग देखें तो इधर भी यही सूरत हाल है। इधर सूरत हाल कुछ यूं है कि आपको ए पार्ट है वो 7 या 10 में से आना है, इन दोनों में से एक आएगा और बी पार्ट इधर से कंफर्म है आपका 9 वाले चैप्टर में से आएगा। अब इसके लिए आपको 3 चैप्टर तैयार करने पड़ेंगे। अभी आपको मैं बताता हूँ कौन से चैप्टर आप लोग तैयार कीजिएगा आप लोगों के लिए जो बेस्ट होंगे, ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके। इसके अलावा आप लोगों को इन दोनों में से ए पार्ट आना है, या इसमें से आएगा 7वें में से या 10वें में से, ये चीज़ कंफर्म कर लीजिएगा। इसके बाद जो सेकंड आपको लॉन्ग आना है उसमें भी यही सूरत हाल होगी, या तो 12वें में से या 11वें में से ए पार्ट आना है, और सॉरी आपका जो है ए पार्ट आपको आना है 12वें में से, और आपका जो बी पार्ट है वो 11वें और 13वें में से आना है। तो इसके सेंस में भी आपको 3 चैप्टर तैयार करने पड़ेंगे। अब बात क्या है वो आप लोगों को मैं बताता चलूं कि हम लोगों ने कौन से चैप्टर तैयार करने हैं। अगर आप लोगों को चैप्टर नंबर आपको लॉन्ग की भी समझ आ गई, शॉर्ट की भी समझ आ गई। लॉन्ग के लिए हमने 2 इधर से अटेम्प्ट करने हैं और एक इधर से लाजमी 100% अटेम्प्ट करना है। इस बात की समझ आ गई। अब हम लोगों ने कौन कौन से चैप्टर तैयार करने हैं वो आप लोगों को मैं बताने लगा हूँ। उसके लिए अगर आप लोग चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4, ये अगर चैप्टर आप 4 कंप्लीट तैयार कर लेते हैं शॉर्ट एंड लॉन्ग के लिए, यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब इसका फ़ायदा क्या होगा तो आप लोग देखें, इसका आपको फ़ायदा ये होगा कि आपका जो पहला शॉर्ट का पोर्शन है वो सारा इजीली अटेम्प्ट हो जाएगा। ये आपका शॉर्ट का इजीली अटेम्प्ट हो गया विद 2 चॉइस, और इसके अलावा आपका एक लॉन्ग सवाल ये अटेम्प्ट हो जाएगा इधर से, और एक लॉन्ग सवाल आपके इधर अटेम्प्ट होगा। ये तो आपके इजीली अटेम्प्ट हो गए, यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब ये अगर आप लोग 5वां 6ठा छोड़ना चाहें लॉन्ग के लिए तो छोड़ सकते हैं। 5वां 6ठा आपको लॉन्ग के लिए तैयार करने की जरूरत भी नहीं, बेशक 5वां चैप्टर आप लोग पूरे का पूरा छोड़ दें, कोई मसला नहीं। अब हमारे पास आता है इन दोनों में से हम लोगों ने लॉन्ग कौन सा अटेम्प्ट करना है। आप लोग अगर मेरा सजेशन लें, अगर तो आप लोगों को ज्योमेट्री अच्छी लगती है, यानी कि अगर आप लोगों को लगता है डायग्राम अच्छी लगती है, ज्योमेट्री आपकी ठीक है, तो फिर आप लोग ये वाला पेड़ सेलेक्ट करें। 12, 11, 12 और 13 ये वाला पेड़ सेलेक्ट करें। अगर आपको ज्योमेट्री अच्छी नहीं लगती, आपको कैलकुलेशन वगैरह यानी कि जो काउंटिंग वगैरह अच्छी नहीं लगती, तो फिर आप लोग ये वाला चैप्टर करें 9,
सॉरी 7, 9 और 10। इस चैप्टर में से आपको आसान चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर, ये तीनों चैप्टर ये भी आसान है, लेकिन कुछ बच्चों को ज्योमेट्री अच्छी नहीं लगती, इस वजह से वो ये वाला सेलेक्ट कीजिएगा। अगर जिन बच्चों को ज्योमेट्री अच्छी लगती है, कैलकुलेशन चीज़ें निकालना, प्रोबेबिलिटी निकालना, तो फिर आप लोग ये वाला चैप्टर तैयार करें। तो आप लोग इन दोनों में से आप लोगों की मर्जी, जो आप लोगों को अच्छा लगे वो आप लोग तैयार कर सकते हैं। अगर हम लोग देखें तो अगर फर्जी तौर पे मैं इधर लिख दूं 7, 9 और 10, ये चैप्टर आप लोगों ने लॉन्ग के तैयार करने। लॉन्ग के लिए बस आप लोगों ने ये वाले चैप्टर तैयार करने हैं। इसके अलावा आपको लॉन्ग किसी चैप्टर का, किसी बुक का, यानी कि मैथ का किसी चैप्टर का तैयार करने की जरूरत नहीं। तो लॉन्ग के लिए हमारे पास कितने चैप्टर हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी पूरी बुक में से सिर्फ 7 चैप्टर आप लोगों ने लॉन्ग के तैयार करने हैं। शॉर्ट के लिए अब हमने क्या तैयार करना है वो आप लोगों को मैं बता देना हूँ। तीसरा चैप्टर हम लोगों ने यानी कि वगैरह वो हो गया। अब इधर से हम लोग अगर लेट्स सपोज देखे हम लोग 7वां चैप्टर तैयार कर लेते हैं, 7 और 9वां तैयार कर लेते हैं, तो इजीली हमारे 6 इधर से अटेम्प्ट हो जाएंगे। देखिए हम लोगों ने लॉन्ग के लिए भी करना था, लॉन्ग के लिए भी 7 और 9 करना था, तो ये इजीली हमारा इधर से भी 6 पूरे हो जाएंगे, 3 और 3 6। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना फायदा हो रहा है। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारे पास 10वां चैप्टर, हम उन लोगों ने लॉन्ग के लिए भी तैयार करना है। तो आप लोग इधर से अगर कर लेते हैं, 2 इधर से अटेम्प्ट हो गए। साथ आप लोगों को अगर कोई चैप्टर 12 आसान लगता है वो भी आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप लोग करना चाहें कर सकते हैं, ज्योमेट्री के रिलेटेड है, नहीं तो आप लोग 11वां या 13वां भी तैयार कर सकते हैं। तो आप लोग क्या करें, 13वां तैयार कर लें, 11वां तैयार कर लें या 12वां। तो आप लोगों को एक 12वां तैयार कर लें और एक बेशक 13वां याद कर लें, तो आप लोगों के टोटल इधर से भी अटेम्प्ट हो जाते हैं। अब इन शॉर्ट आप लोग अगर 7 चैप्टर तैयार कर लेते हैं, जो मैंने आप लोगों को बताया है 7 चैप्टर के लिए, उसका आपको फायदा क्या होगा? देखिए 7 चैप्टर सिर्फ तैयार करने हैं कंप्लीट, उसके लिए आपको 24 नंबर के लॉन्ग तो सारे अटेम्प्ट होंगे ही होंगे। आप लोग देख सकते हैं ये हमारे पास 7 चैप्टर अगर तैयार करें, लॉन्ग तो हमारे अटेम्प्ट हो गए। अब शॉर्ट के लिए हमारे पास इधर से भी 6 के 6 अटेम्प्ट हो रहे हैं, यानी कि 12 इधर से आ गए और इधर से भी हमारे पास 12 आ गए, यानी कि 6 और 6 12। और इधर अगर हम लोग आते हैं तो हमारे पास उधर फायदा क्या होगा कि 2 इधर से आ गए, यानी कि अगर 7 चैप्टर हम लोग सिर्फ तैयार कर ले, 24 और 24 48, 48 और 52 हमारा, यानी कि 52 मार्क्स इजीली सिर्फ 7 चैप्टर तैयार करने से हम लोग लिख सकते हैं। एमसीक्यूज वैसे भी हम लोगों ने पूरी बुक के करने थे। तो आप लोग अगर चीज़ को देखा होगा कि अगर हम लोग 7 चैप्टर बस तैयार कर ले, 52 हमारे शॉर्ट हो गए और 15 हमारे एमसीक्यूज हो गए, 67 मार्क्स। जो बच्चा ये 7 चैप्टर बस तैयार कर ले, उसका मैथ का जो पेपर है वो 67 मार्क्स का इजीली अटेम्प्ट हो सकता है। बेशक बाकी सारे चैप्टर छोड़ दें, 67 मार्क्स बुरे मार्क्स नहीं है, बहुत ही अच्छे मार्क्स हैं। अब अगर आप कहते हैं नहीं सर हमने फुल मार्क्स लेने हैं, तो ये 7 चैप्टर तैयार करें कंप्लीट। इनके अलावा आप लोग चैप्टर 13 तैयार कर लें, 12 तैयार कर लें, 11 तैयार कर लें, इनमें से कोई 2 चैप्टर तैयार कर ले, 12 मस्त तैयार कर लें और साथ बेशक 11 या 13 तैयार कर लें, तो इजीली आपका 100% पेपर फुल अटेम्प्ट होगा। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी चीज़ की समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो आप लोगों मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। इंशाल्लाह मैं एज सुन एज पॉसिबल आप लोगों का रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, इस वीडियो को लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आप लोगों के दोस्तों का भी भला हो सके। बार बार मैं अब कहने लगा हूँ 7 चैप्टर कौन से हैं हमारे पास, ये 7 चैप्टर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 7वां, 9वां, 10वां, ये 7 चैप्टर तैयार करो और 67 मार्क्स इजीली आप लोग बोर्ड में ले सकते हैं। आप लोगों के पास 4 दिन है, 4 दिन में आप लोग ये चैप्टर तैयार कर लें। पहला भी आसान है, दूसरा भी आसान है, तीसरा भी आसान है, चौथा थोड़ा सा बच्चों को फैक्टराइजेशन तंग करती है लेकिन आसान है। इसके अलावा 7 वाला चैप्टर भी आसान है, 9 भी आसान है, 10 भी आसान है। तो आप लोग सिर्फ ये 7 चैप्टर तैयार कर लें और इजीली पास हो सकते हैं। अगर फुल मार्क्स लेने तो ये 1-2 चैप्टर बीच आपको तैयार करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे इस वीडियो को लाजमी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और मुझे कमेंट्स में भी लाजमी बताइएगा कि आप लोगों के पेपर कैसे हो रहे हैं, ताकि आप लोगों को अपनी दुआ में याद रखा जा सके। बाकी मेरी खसूसी दुआ है कि जो बच्चा ये वीडियो देख रहा है या जो बच्चा पेपर दे रहा है, अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को अपने वालिदैन अपने साथिज़ा की उम्मीदों पर पूरा उतरने की तौफीक अता करे। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।